हेलो दोस्तों, मैं हूं जगदीश जोशी। आज के इस वीडियो में हम लोग सीमेंस S210 सर्वो ड्राइव के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके कनेक्शन वगैरह मैं आप लोगों को समझाऊंगा और इसमें जितने भी कनेक्टर्स दिए हुए हैं, जितने भी टर्मिनल्स दिए हुए हैं, उनके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर इन फ्यूचर मान के चलो इन टर्मिनल्स में जो ये वायर तो फिलहाल कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग लगी हुई है, अगर कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग वायर ना भी हो तो भी आप लोग इसके कनेक्शन किस तरीके से करोगे इन कनेक्टर्स के या टर्मिनल्स के, तो वो आप लोगों को इस वीडियो में जानने को मिलेगा। कुछ टाइम पहले मैंने सर्वो मोटर के बारे में एक वीडियो डाला था कि आप सर्वो मोटर की जो नेम प्लेट में टेक्निकल डिटेल्स दी हुई रहती है, उन डिटेल्स को कैसे रीड किया जाता है, उनका मतलब क्या होता है, उसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग एक बार उस वीडियो को भी देख सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, क्योंकि जब भी हम लोगों को कोई सर्वो मोटर को रिपेयर करना होता है या फिर न्यू परचेज करना होता है, या फिर हम लोगों को पीएलसी में भी अगर प्रोग्रामिंग करनी हो किसी सर्वो ड्राइव या मोटर को लेकर के, तो हमको एक तो मोटर की टेक्निकल डिटेल्स पता होनी चाहिए, इनकोडर के बारे में पता होना चाहिए, बाकी हमें अपने ड्राइव के बारे में पता होना चाहिए। तो आप लोग उस वीडियो को देख सकते हो, बाकी लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे ही दूंगा। और अगर आप लोग आरएलसी, पीएलसी, वीएफडी, एचएमआई, स्काडा, ऑटोकैड, इलेक्ट्रिकल, इनको अगर आप लोग बिल्कुल जीरो लेवल से अगर आप लोगों को इनके कोर्सेज करने हो तो आप लोग हमारी वेबसाइट या एंड्रॉयड ऐप से कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे आप लोगों को बिल्कुल बेसिक टू एडवांस सिखाया जाएगा। और कोर्सेज के लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बाकी कोर्सेज से रिलेटेड कोई भी डिटेल अगर आप लोगों को चाहिए हो तो आप लोग हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। अब अगर हम लोग इस सर्वो ड्राइव के बारे में बात करें तो इस सर्वो ड्राइव में जितने भी टर्मिनल्स ऊपर आप लोगों को या कनेक्टर्स जो आप लोगों को ऊपर दिया हुआ था ना, जो फीमेल कनेक्टर और मेल कनेक्टर, क्योंकि किसी भी ड्राइव में या फिर जब हम लोग कोई भी कनेक्शन वगैरह कर रहे होते हैं या फिर जब हम लोगों को कनेक्टर्स की जरूरत होती है तो दो टाइप के कनेक्टर्स होते हैं, एक मेल कनेक्टर होता है और एक फीमेल कनेक्टर होता है। ठीक है, कई बार ड्राइव में मेल कनेक्टर दिया हुआ रहता है और फीमेल कनेक्टर का हम लोगों को केबल वहां पे लगाना होता है। कई बार ड्राइव में फीमेल कनेक्टर दिया हुआ रहता है और हम लोगों को केबल के थ्रू मेल कनेक्टर लगाना होता है। ओके, तो मेल या फीमेल वो हम लोग ड्राइव को देख करके हम लोग देख सकते हैं। ड्राइव में अगर फीमेल होगा तो हमको मेल कनेक्टर लगाना होगा, और अगर हम ड्राइव में हमारा मेल कनेक्टर होगा तो वायर से हम लोगों को एक फीमेल कनेक्टर लगाना होगा। ठीक है, वायर के साथ में। और उसके अलावा ज़्यादातर ये देखा जाता है कि इनकोडर के साथ में हम लोग होंडा कनेक्टर लगाते हैं। होंडा कनेक्टर अगर आप लोग गूगल पे सर्च करोगे तो होंडा कनेक्टर आप लोगों को आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, उनका इमेज देखने को आप लोगों को मिल जाएगा। और अगर आप लोगों ने फानुक के कंट्रोल सिस्टम पे काम किया हुआ है तो फानुक में ज़्यादातर होंडा कनेक्टर ही यूज किए जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर हम लोग इस ड्राइव के बारे में अगर हम लोग इसके कनेक्शन देखें तो सबसे ऊपर तो 3 यहाँ पे हम लोगों को एलईडीज मिल जाती हैं, और यहाँ पे अगर कोई ड्राइव में अलार्म जनरेट होता है तो ये जो डिस्प्ले यहाँ पे दी हुई है वहां पे अलार्म कोड आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, जिससे कि आप लोग ये पता कर सकते हो कि आपकी ड्राइव में क्या फॉल्ट है। और अगर आप लोगों ने पीएलसी से इसको प्रोग्राम किया हुआ है और एक अच्छी खासा मतलब अलार्म वगैरह कुछ ऐसा प्रोग्रामिंग अगर कर रखी है तो एचएमआई में पर्टिकुलर क्या अलार्म है वो भी वहाँ पे डिस्प्ले किया जा सकता है। मीन्स कि मान के चलो यहाँ पे अगर 1 नंबर है या फिर अल्फा है या ABC ऐसा करके कुछ भी अगर अलार्म आता है तो उस अलार्म का डिस्क्रिप्शन क्या है वो आप HMI में शो करवा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ अलार्म कोड मिलेगा। ओके, उसके अलावा यहाँ पे एक टर्मिनल मिलता है हम लोगों को X124। अब ये X124 वाला जो टर्मिनल है ये होता है हम लोगों का एक्सटर्नल 24 वोल्ट के लिए। ओके, जो एक्सटर्नल 24 वोल्ट होगा उसको हम लोग इन टर्मिनल्स पे यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। इसका एक पर्टिकुलर यहाँ पे एक आप लोगों को कनेक्टर मिलेगा, तो यहाँ पे हम लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे भी तो यहाँ पे 2 एक्चुअली में रहते हैं। ठीक है, एक होता है हमारा एडिशनल कन्वर्टर के लिए, ठीक है, एक लूप बना के रखते हैं हम लोग एक्सटर्नल कन्वर्टर के लिए, और एक हम लोगों का यहाँ पे 24 वोल्ट का एक्सटर्नल पावर सप्लाई रहता है। उसके अलावा यहाँ पे जो हम लोगों का लाइन आ रहा है, क्योंकि ये न्यूट्रल मतलब लाइन और न्यूट्रल यहाँ पे आ रहा है, और ये एक फ्यूज लगा हुआ है यहाँ पे फ्यूज या सर्किट ब्रेकर कुछ भी लगाया जा सकता है, ये ड्राइव से अलग है। ठीक है, एंड उसके अलावा यहाँ पे एक कॉन्टैक्टर लगा हुआ रहेगा, लाइन कॉन्टैक्टर यहाँ पे दिया हुआ है, ये ऑप्शनल है। अगर आप लोग लगाना चाहो लगा सकते हो। मीन्स कि मान के चलो कोई आपका ऐसा ऑपरेशन हो जहाँ पे पुश बटन जब आप लोग प्रेस करो तो उसके बाद ड्राइव पे सप्लाई आना चाहिए, तो ऐसा कुछ आप लोग कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग क्या काम कर सकते हैं, यहाँ पे एक कॉन्डक्टर लगा सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे एक लाइन फिल्टर अगर चाहो आप लोग तो लगा सकते हो, और यहाँ पे एक X1 यहाँ पे
कनेक्टर है। अब ये X1 कनेक्टर जो है हम लोगों का, यहाँ पे क्या होगा कि ये एक एक्सटर्नल ब्रेकिंग रजिस्टर हम लोग यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ ब्रेकिंग रजिस्टर हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा जो हमारी मैन सप्लाई आ रही है उस मैन सप्लाई को भी हम लोग यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे जो दो एलईडी मिल जाएंगी आप लोगों को, ये स्टेटस शो करेंगी आपके ड्राइव का, ठीक है। तो स्टेटस डिस्प्ले के लिए एक एलईडी यहाँ पे लगी हुई है, एक एलईडी यहाँ पे लगी हुई है, ठीक है। उसके अलावा एक मेमोरी कार्ड का यहाँ पे स्लॉट मिलेगा आपको, इथरनेट के लिए एक यहाँ पे पोर्ट मिल जाएगा आप लोगों को, जहाँ पे आप लोग अपनी RJ45 की केबल को लगा सकते हो, ठीक है। या फिर Cat6 की जो हमारी जो केबल होती है उसको हम लोग यहाँ पे सिंपली लगा सकते हैं। और एक हम लोगों का यहाँ पे X130 यहाँ पे 1 और 2 है, ठीक है। ये दोनों ही जो टर्मिनल होंगे हम लोगों के, ये हाई स्पीड डिजिटल इनपुट्स के टर्मिनल होंगे। और दूसरा जो एक्सटर्नल ब्रेकिंग रजिस्टर है उसके टेम्परेचर को मतलब मॉनिटर करने के लिए हम लोग इन टर्मिनल्स को वहां पर भी यूज करते हैं, ओके। जो हमारा एक्सटर्नल ब्रेकिंग रजिस्टर होता है उसके टेम्परेचर को मॉनिटर करने के लिए भी हम लोग इन कनेक्टर्स को यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टर्मिनल्स बाकी दिए हुए भी है, +24 वोल्ट एंड डिजिटल इनपुट 1 एंड डिजिटल मतलब ये 0 है, ये 1 है, और उसके बाद डिजिटल इनपुट यहाँ पे ये 2 है एंड ये 3, ठीक है, और 3 माइनस, ये यहाँ पे टर्मिनल्स दिए हुए हैं, ओके। तो इनकेस मान के चलो अगर आप लोगों का ये जो हम लोगों के कनेक्टर होते हैं वो टूट जाते हैं, या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा कि भाई कैसे इनके कनेक्शन करने हैं, तो ऊपर इनके कनेक्शंस जो टर्मिनल है या फिर जो कनेक्टर है उनके कनेक्शन दिए हुए भी हैं कि कैसे इनके कनेक्शन होंगे, ऊपर मैं भी आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे अगेन 2 आपको प्रॉफिनेट के पोर्ट यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। एंड एक यहाँ पे इनकोडर के लिए यहाँ पे X100 जो यहाँ पे शो हो रहा है आपको, ये इनकोडर का आपको यहाँ पे कनेक्टर मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग इनकोडर का कनेक्टर लगा सकते हो। X100 ये केबल आप लोगों की यहाँ पे आ रही है। और जो ये X5 है UVW, ये आपकी मोटर पे जा रही है, सर्वो मोटर पे, एंड सर्वो मोटर से ही यहाँ पे आपकी ये इनकोडर वायर आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे मोटर होल्डिंग ब्रेक यानी कि BR- और BR+ आप लोगों ने अक्सर देखा होगा। हम लोग ड्राइव जो हमारी VFD होती है ना, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, वहां पर भी हम लोग इन 2 टर्मिनल्स को यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक हम लोग कनेक्टर सिंपली यहाँ पे लगा सकते हैं, X107, ये उसी का कनेक्टर है, ठीक है, ब्रेकिंग के लिए। तो ये वायर भी हम लोगों की यहाँ पे जाएगी। तो एक सर्वो मोटर में हम लोगों की एक तो RYB और एक अर्थिंग की वायर, 4 हमारी ये पावर की केबलें हो जाती हैं, जिसमें हम लोगों का अर्थिंग वायर भी इंक्लूड होता है। उसके अलावा 2 वायर ब्रेक की होती है, और यहाँ पे एक इनकोडर की केबल होती है। इनकोडर की केबल सेपरेट केबल होती है हम लोगों की, ठीक है। ये सारी सर्वो मोटर में जाती है। उसके अलावा अगर आपके सर्वो मोटर में एक्सटर्नल कूलिंग के लिए या फिर मतलब मोटर की कूलिंग के लिए एक इंटरनल फैन लगा हुआ है मोटर में ही, अगर मान लो फैन लगा हुआ है, ज़्यादातर आप लोगों ने देखा होगा जो हमारी हाई रेटिंग की जो सर्वो मोटरें होती हैं उनमें मोटर में ही एक कूलिंग के लिए फैन लगा दिया जाता है। तो 2 वायर उसकी भी फिर आती है। तो ये टोटल जो वायर होती है हम लोगों की, एक तो पावर की हो गई, एक इनकोडर की हो गई, एक ब्रेक की हो गई, और एक कूलिंग फैन की हो गई, ठीक है। तो ये वायर हम लोगों की एक सर्वो मोटर में आती है। ये इंटरव्यू में अक्सर पूछ लिया जाता है, तो ऐसा कुछ अगर पूछता है कोई इंटरव्यू में आपसे, तो आप लोग सिंपली यहाँ पे बता सकते हो। बाकी जो ये यहाँ पे कनेक्टर दिए हुए हैं ना, इन कनेक्टर्स के बारे में बताता हूँ मैं आप लोगों को। एक तो ये देखो, जो मैंने आप लोगों को हाई स्पीड डिजिटल इनपुट्स के बारे में बताया था, ठीक है, ये है, ठीक है। तो इनके कनेक्शन किस तरीके से करने हैं, कौन से टर्मिनल में कौन से कनेक्शन होंगे, ये यहाँ पे प्रॉपर तरीके से दिया हुआ है। सेम इसी तरीके से अगर आप लोग ये देखोगे ना, जो एक्सटर्नल वोल्टेज आएगा हम लोगों का, ठीक है, उसके कनेक्शन कैसे होंगे, 1 और 2, ये M और यहाँ पे L+, इन दोनों के कैसे कनेक्शन होंगे वो यहाँ पे इस कनेक्टर का भी दिया हुआ है। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो जो एक्सटर्नल ब्रेकिंग रजिस्टर होगा वो कैसे कनेक्ट होगा और उसके कनेक्शन किस तरीके से होंगे वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप लोग सिंपली यहाँ पे देख सकते हो। एंड यहाँ पे जो प्रॉफिनेट के मतलब जो कनेक्टर होगा हम लोगों का, ठीक है, उसके भी कैसे इसके जो टर्मिनल्स होते हैं या फिर जो इसके अंदर की जो पिन होती है ना, उन पिन का क्या मतलब होता है, पिन असाइनमेंट्स यहाँ पे दिया हुआ है, तो वो भी यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। 8 पिन का ये कनेक्टर होता है हम लोगों का। एंड एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दी हुई है, ठीक है, रिसीविंग डाटा प्लस एंड रिसीविंग डाटा माइनस, सेंडिंग डाटा प्लस और सेंडिंग डाटा माइनस। तो ये 4 हम लोगों के इसके पिन्स होती है, इनको हम लोग यूज़ करते हैं, ओके। तो ये है हम लोगों का इस सर्वो ड्राइव के बारे में। ये एक बेसिक सर्वो ड्राइव है सीमेंस की S210। बाकी अलग अलग रेटिंग की आती है, मॉडल चेंज हो जाता है,
ठीक है। यहाँ पे देखो मोटर होल्डिंग ब्रेक के लिए ये हमारी एक यहाँ पे कनेक्टर होगा और इसके कनेक्शन किस तरीके से होंगे वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। एंड सेम यहाँ पे इनकोडर कनेक्शन है, ठीक है। इनकोडर की देखो ये केबल जो होगी ये अलग ही केबल आती है इनकोडर की, ठीक है। तो इसके भी यहाँ पे कनेक्शन दिए हुए हैं, कनेक्टर यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, कि कैसे ये यूज होगा, कहाँ पे यूज होगा, ठीक है। सो आई होप कि समझ में आया होगा आप लोगों को। बाकी इस सर्वो ड्राइव से रिलेटेड मैं एक प्रैक्टिकल वीडियो भी आप लोगों के लिए जल्द ही लेके आऊँगा, जहाँ पे हम लोग सर्वो ड्राइव और सर्वो मोटर के बारे में कंप्लीट डिटेल में हम लोग प्रैक्टिकली समझेंगे। मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग एक बार जब हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे तो वहाँ पे ये एक बेसिक डिटेल्स आप लोगों के पास होनी चाहिए एक सर्वो ड्राइव से रिलेटेड, कि भाई किस कनेक्टर का क्या काम होता है और किस कनेक्टर को कैसे हम लोग कनेक्ट करते हैं। बाकी फिर भी अगर आप लोगों का कोई भी डाउट हो तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। सो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।